हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल टुगेदर सर में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फिलॉसफी दर्शन का विषय क्षेत्र के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे नेचर ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन की प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शन का विषय क्षेत्र स्कोप ऑफ फिलॉसफी के बारे में। तो दर्शन का विषय क्षेत्र बहुत ही क्या है, व्यापक है। इसमें संपूर्ण जगत और उसकी समस्त वस्तुओं और क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप की खोज की जाती है। दर्शन के व्यापक क्षेत्र को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो उसका भाग है उसका नाम है तत्वज्ञान, मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो मेटाफिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत यथार्थ की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इसमें जगत और व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें दर्शन के निम्नलिखित 5 विभाग आते हैं। तो पहला जो विभाग है उसका नाम है आत्मा संबंधित तत्वज्ञान। इसके अंतर्गत आत्मा और जीव से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जैसे आत्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा का जीव से क्या संबंध है आदि। दूसरा जो विभाग है उसका नाम है ईश्वर संबंधित तत्व का ज्ञान। इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसकी एक रूपता अथवा अनेक रूपता आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं आदि। तीसरा जो विभाग है उसका नाम है सृष्टि संबंधित तत्व ज्ञान। इसके अंतर्गत सृष्टि की रचना और विकास से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जैसे सृष्टि से क्या अभिप्राय है, क्या सृष्टि की रचना भौतिक तत्वों से हुई है, क्या सृष्टि की रचना आध्यात्मिक तत्वों से हुई है आदि। चौथा जो विभाग है उसका नाम है सत्ता संबंधित तत्व ज्ञान। इसके अंतर्गत सत्ता के स्वरूप से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जैसे सृष्टि के नश्वर तत्व कौन कौन से हैं, सृष्टि के अनुसार तत्व कौन कौन से हैं आदि। पांचवा जो विभाग है उसका नाम है सृष्टि उत्पत्ति संबंधित तत्व ज्ञान। इसके अंतर्गत सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विचार किया जाता है, जैसे सृष्टि अथवा जगत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, क्या सृष्टि की रचना हुई है, यदि सृष्टि की रचना हुई है तो यह रचना किसने की आदि। अब हम बात करते हैं ज्ञान शास्त्र के बारे में, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति और उसकी सीमाओं के विषय में अध्ययन किया जाता है, जैसे क्या मानव बुद्धि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकती है, मनुष्य किस सीमा तक परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या हैं, सत्य क्या है, भ्रम क्या है आदि। अब हम बात करते हैं मूल्यशास्त्र के बारे में, एक्सियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति जीवन के मूल्यों, आदर्शों और लक्ष्यों पर विचार किया जाता है। इसमें दर्शन के लिए लिखित 3 विभाग आते हैं। पहला जो विभाग है उसका नाम है नीतिशास्त्र। इसके अंतर्गत मनुष्य के आचरण संबंधी विषयों पर विचार किया जाता है। इसमें व्यक्ति के आचरण से संबंधित समस्याओं, जैसे कर्म अकर्म, शुभ अशुभ, भद्र अभद्र आदि का विचार करके यह विश्लेषण किया जाता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें जिन प्रश्नों पर विचार किया जाता है वह भद्र क्या है, अभद्र क्या है, भद्र आचरण के लक्षण क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आदि। दूसरा जो विभाग है उसका नाम है सौंदर्य शास्त्र। तो इसके अंतर्गत सौंदर्य संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाता है, जैसे सौंदर्य क्या है, सौंदर्य के लक्षण क्या हैं, सौंदर्य के मापदंड क्या हो सकते हैं आदि। तीसरा जो विभाग है उसका नाम है तर्कशास्त्र। तो इसके अंतर्गत तर्कपूर्ण चिंतन, कल्पना अथवा अनुमान, उसके लक्षण, तर्क की पद्धति आदि के विषय पर विचार किया जाता है, जैसे तार्किक चिंतन का स्वरूप क्या है आदि। अब हम बात करते हैं शिक्षा दर्शन की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो उसके कुछ पॉइंट हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि शिक्षा दर्शन का आविर्भाव दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र के संयुक्त चिंतन से हुआ है। मतलब शिक्षा दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है वो दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र के संयुक्त चिंतन से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं कि शिक्षा दर्शन जो है वो अंतर विषयक आयाम है, जो शैक्षिक समस्याओं के दार्शनिक समाधान की खोज में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं कि शिक्षा दर्शन तर्क प्रधान विषय है। इसके अंतर्गत शैक्षिक समस्याओं का तार्किक चिंतन करके समाधान प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं कि शिक्षा दर्शन व्यक्तिपरक है, वस्तुपरक नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो शिक्षा दर्शन निर्देशात्मक शास्त्र है। इसका कार्य निर्देशन या दिशा प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो शिक्षा दर्शन की प्रकृति दार्शनिक तथा वैज्ञानिक दोनों ही है, क्योंकि शिक्षा की प्रकृति को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो शिक्षा दर्शन शैक्षिक समस्याओं का संभावित समाधानी खोजता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो शिक्षा दर्शन शिक्षा तथा जीवन की समीक्षात्मक अध्ययन है। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।